1976 में एक आदमी रोजाना 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा था। सिर्फ 2 साल पहले वो न्यूयॉर्क में बर्तन धोता था। उसने ड्रग्स स्मगलिंग को ऐसे बदल दिया जैसे हेनरी फोर्ड ने कार्स बनाना बदला था। पहले ड्रग्स लोगों के पेट में छुपाकर आती थी, 1-2 किलो, रिस्की, स्लो। इस आदमी ने प्लेन्स भरकर ड्रग्स भेजना शुरू किया। 300 किलो एक बार में। उसने एक पूरा आइलैंड खरीद लिया, अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई, अपने रूल्स बनाए। एक वक्त पर उसकी टोटल कमाई 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। लेकिन जिन लोगों पर उसने भरोसा किया उन्हीं ने उसे बर्बाद कर दिया। उसका प्रिजन रूममेट जिसके साथ उसने प्लान बनाया, उसी ने कोर्ट में उसके खिलाफ बोला। उसका बिजनेस पार्टनर पैब्लो एस्कोबार, उसी ने पुलिस को उसका एड्रेस दिया। आज वो जर्मनी में एक छोटे से फ्लैट में रहता है, बूढ़ा, बीमार, अकेला। ये कहानी है कार्लोस लेडर की, ड्रग ट्रेड का वो आदमी जिसने सब कुछ बनाया और सब कुछ खोया। 1974 कनेक्टिकट की एक जेल। कार्लोस लेदर 24 साल का था। मैरिजुआना स्मगलिंग में पकड़ा गया था। 4 साल की सजा। उसका सेलमेट था जॉर्ज जंग, कैलिफोर्निया का सर्फर। सेम क्राइम। दोनों यंग थे, एम्बिशियस थे। दोनों को लगता था जेल टेम्पररी है। जॉर्ज के पास एक्सपीरियंस था। वो छोटे प्लेन से मेक्सिको से कैलिफोर्निया ड्रग्स लाता था, रेडार के नीचे उड़ता था। कार्लोस के पास कोलंबिया में कनेक्शंस थे। उसकी माँ कोलंबियन थी, सप्लायर्स तक पहुंच थी। एक रात दोनों बात कर रहे थे। कार्लोस ने पूछा, तुमने कभी कोकेन ट्राई की है? जॉर्ज ने कहा, नहीं, सिर्फ मैरिजुआना। कार्लोस ने समझाया, मैरिजुआना में प्रॉफिट कम है। 4,000 का माल 8,000 में बिकता है, 4,000 प्रॉफिट। कोकेन में 40,000 का माल 50 लाख में बिकता है। सेम प्लेन, सेम रिस्क, 100 गुना ज्यादा पैसा। जॉर्ज को तुरंत समझ आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोलंबिया से फ्लोरिडा बहुत दूर है। छोटे प्लेन्स इतना नहीं उड़ सकते, बीच में फ्यूल भरना पड़ेगा। कहाँ? कार्लोस ने कहा, हमें एक आइलैंड चाहिए बीच में, जहाँ हमारा कंट्रोल हो। अगले 18 महीने दोनों ने जेल में प्लान बनाया। मैप्स देखे, डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए, कौन सा आइलैंड, कौन सी गवर्नमेंट करप्ट है, कहाँ रनवे है। दिसंबर 1975 में दोनों रिलीज हुए। पार्किंग लॉट में लास्ट हैंडशेक। जॉर्ज को लगा इक्वल पार्टनरशिप है, साथ में एम्पायर बनाएंगे। कार्लोस डिफरेंटली सोच रहा था। उसने जॉर्ज से सब सीख लिया था, फ्लाइट रूट्स, पायलट कॉन्टैक्ट्स, मेथड्स। अब जॉर्ज जरूरी नहीं था, लेकिन पहले पैसा चाहिए था आइलैंड खरीदने के लिए। कार्लोस ने एक डार्क प्लान बनाया। वो एयरपोर्ट के पास के बार्स में जाने लगा, जहाँ टूरिस्ट वेकेशन खत्म करके जाते हैं, जहाँ लोग अकेले बैठे होते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप की औरतों को टारगेट करता था। अमेरिकन, 40-50 साल, अलोन ट्रैवलिंग, लोनली। कार्लोस हैंडसम था, चार्मिंग था, 3 लैंग्वेजेस बोलता था। वो उनसे बात करता, उन्हें स्पेशल फील करवाता, कोलंबिया घूमने का ऑफर देता। वो जाती, 1 हफ्ते का रोमांटिक ट्रिप, होटल्स, डिनर्स, डांसिंग। उन्हें लगता प्यार हो गया। लास्ट डे कार्लोस एक फेवर मांगता, मेरा कजन मियामी में रहता है, उसके लिए कॉफी ले जाओगी? वो हाँ कहती। कॉफी के पैकेट्स में कोकेन होती थी, 5 किलो, 2.5 करोड़ रुपए की। वो औरतें बिना जाने स्मगलिंग कर देती। अगर कस्टम्स पकड़ता, वो जेल जाती। कार्लोस सेफ रहता। उसने 200 से ज्यादा औरतों के साथ ये किया। कई पकड़ी गईं, आज भी जेल में है। कार्लोस ने किसी को दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। 18 महीनों में उसके पास 8 करोड़ से ज्यादा थे। 1978 तक 33 करोड़ रुपए। अब आइलैंड खरीदने का वक्त था। नॉर्मन्स के बहामास का एक छोटा आइलैंड, फ्लोरिडा से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर। परफेक्ट लोकेशन। वहाँ 50 के करीब अमेरिकन रिटायरीज रहते थे, फिशिंग और साइलेंस के लिए आए थे। कार्लोस ने प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। पहले एक घर, 1.5 करोड़ कैश, फिर जमीन, 7 करोड़ कैश, फिर होटल, मरीना, यॉट क्लब, टोटल 35-40 करोड़ का सब कैश। जो लोग बेचने को तैयार नहीं थे, उनके साथ अलग तरीका। एक आदमी ने मना किया। वो एक दिन फिशिंग गया, शाम को लौटा। उसकी यॉट को क्रेन से उठाकर उसके घर पर गिरा दिया गया था। घर तबाह। अगले दिन उसने बेच दिया। 1979 तक आइलैंड पूरी तरह बदल गया। रनवे बड़ा हो गया, 1000 मीटर। आर्म्ड गार्ड्स आ गए, मशीन गन्स वाली बोट्स आ गई, रडार लग गया। अब समझो कार्टेल क्या होता है। कार्टेल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है। जैसे लीगल बिजनेस में कंपनीज होती हैं, ड्रग वर्ल्ड में कार्टेल्स होते हैं। मेडेलिन कार्टेल उस वक्त की सबसे पावरफुल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन थी। पाब्लो एस्कोबार इसका लीडर था। कार्लोस का काम था ट्रांसपोर्ट। पाब्लो प्रोडक्ट देता, कार्लोस उसे अमेरिका पहुंचाता। ऑपरेशन फैक्ट्री जैसी चलती थी। हर रात कोलंबिया से प्लेन्स आते थे। 300 किलो कोकेन पर फ्लाइट। कार्लोस हर 4 किलो में से 1 किलो रखता। उसका कट, मतलब रोज 30-35 करोड़ की कोकेन सिर्फ उसके हिस्से में। आइलैंड पर पार्टीज होती, ड्रग्स, अल्कोहल, सब कुछ अनलिमिटेड। कार्लोस अब किंग था, अपने आइलैंड का, अपने रूल्स। प्रिजन का सपना रियलिटी बन गया। लेकिन जो आदमी उसे यहाँ लाया था, जॉर्ज जंग, उसका क्या हुआ? मार्च 1979 जॉर्ज जंग नॉर्मन्स के आया। वो आइलैंड देखना चाहता था जो उसने प्लान करने में हेल्प की थी। जो उसने देखा उसे शॉक कर गया। कार्लोस बदल गया था, कोकेन यूज करने लगा था, पैरानॉइड हो गया था। पावर ने उसे क्रूअल बना दिया। हर जगह आर्म्ड गार्ड्स, गन्स, मिलिट्री जैसा माहौल। कार्लोस ने जॉर्ज को विजिटर की तरह ट्रीट किया, पार्टनर की तरह नहीं। जॉर्ज को रियलिटी समझ आ गई। कार्लोस को अब उसकी जरूरत नहीं थी। अमेरिकन पायलट्स जो हायर किए थे, सस्ते थे, डिस्पोजेबल थे। जॉर्ज की वैल्यू खत्म। प्रिजन की दोस्ती थी। प्रिजन की दोस्ती बिलियंस में सर्वाइव नहीं करती। एक सुबह कार्लोस ने कहा, तुम यहाँ वेलकम नहीं हो, आज ही जाओ। जॉर्ज ने कहा, हमने साथ में बनाया था। कार्लोस ने कहा,
कहा, तुमने आइडिया दिया, मैंने बनाया, डिफरेंस है। जॉर्ज चला गया, ब्रोक, एंग्री, बिट्रेड। वो बाद में अपना ऑपरेशन बनाएगा, पकड़ा जाएगा, कार्लोस के खिलाफ कोर्ट में बोलेगा, लेकिन अभी के लिए कार्लोस की जीत थी। ऑपरेशन चलती रही, पैसा आता रहा। फिर गवर्नमेंट की नजर पड़ी। सितंबर 1979 बहामास पुलिस ने रेड की। 90 ऑफिसर्स आए, आइलैंड घेर लिया, लेकिन कार्लोस को पहले से पता था। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने वार्न कर दिया था। सब हटाने का टाइम मिल गया। पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोकेन गायब, वेपन्स हिडन। सब अरेस्ट हुए, सब 1.5 लाख रुपए बेल पर छूट गए। कार्लोस ने ऑफिशियल को 2 करोड़ रुपए दिए, बिजनेस वापस शुरू। एक डीईए ऑफिसर ने बाद में कहा, कार्लोस ने आइलैंड नहीं खरीदा था, पूरा कंट्री खरीद लिया था। लेकिन अमेरिकन प्रेशर बढ़ रहा था। वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बहामास के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, फोटोज दिखाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर कार्लोस के साथ पार्टी कर रहा था। कहा, ये ठीक करो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सितंबर 1983 एनबीसी न्यूज ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, द बहामास अ नेशन फॉर सेल। सब एक्सपोज हो गया, कार्लोस, नॉर्मन्स के, गवर्नमेंट ब्राइब्स, सब कुछ, नेम्स, फोटोज, बैंक रिकॉर्ड्स। डेज में बहामास गवर्नमेंट ने कार्लोस के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। 22,000 करोड़ रुपए का आदमी सडनली कुछ एक्सेस नहीं कर सकता था। नॉर्मन्स के खत्म, कार्लोस कोलंबिया भाग गया, वहां जंगल में छुपा, सिक हो गया, ऑलमोस्ट मर गया। पाब्लो एस्कोबार ने उसे बचाया, मेडेलिन लाया। लेकिन अब कार्लोस प्रॉब्लम था, ज्यादा अटेंशन खींच रहा था, ज्यादा लाउड था, पूरे कार्टेल को डेंजर में डाल रहा था। पाब्लो ने डिसीजन लिया। 4 फरवरी 1987 कोलंबियन स्पेशल फोर्सेज ने कार्लोस की फार्म हाउस घेर ली। 200 सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स। एक अनोनिमस टिप ने सब बताया था, एग्जैक्ट लोकेशन, कितने गार्ड्स हैं, प्रॉपर्टी का लेआउट। टिप कहां से आई थी? मेडेलिन कार्टेल के अंदर से। पाब्लो एस्कोबार ने अपने ही पार्टनर को बेच दिया। कार्लोस बेड में पकड़ा गया, वीक, सिक, फाइट करने की हालत नहीं। आइलैंड का किंग, बिलियंस कमाने वाला, बिना किसी डिग्निटी के अरेस्ट। 480 घंटों में वो प्लेन में था, अमेरिका की तरफ। पहला मेजर कोलंबियन ड्रग ट्रैफिकर जो अमेरिका एक्स्ट्राडाइट हुआ। ट्रायल जैक्सनविल, फ्लोरिडा में हुई। और गेस करो किसने उसके खिलाफ टेस्टिफाई किया? जॉर्ज जंग। वही जॉर्ज जिसके साथ प्रिजन सेल में बैठकर प्लान बनाया था, वही जॉर्ज जिसे आइलैंड से निकाला था। जॉर्ज ने सब बताया, हर डिटेल, अपनी सजा कम करवाने के लिए। सेंटेंस लाइफ प्लस 135 ईयर्स। जज ने कहा, तुम पूरी दुनिया के लिए खतरा हो। डिश वॉशर से आइलैंड किंग से फेडरल प्रिजनर। बिट्रेल पर एम्पायर बनाया, बिट्रेल ने तबाह किया। कार्लोस लीडर को हेनरी फोर्ड ऑफ कोकेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हेनरी फोर्ड ने कार्स को मास प्रोडक्शन में बदला, कार्लोस ने ड्रग स्मगलिंग को फैक्ट्री में बदल दिया। पहले 1-2 किलो आती थी, कार्लोस ने 300-500 किलो एक बार में भेजना शुरू किया। उसने ड्रग ट्रेड हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उसकी स्टोरी एक लेसन भी है। जिस जॉर्ज को धोखा दिया, उसी ने कोर्ट में फंसाया। जिस पाब्लो के साथ काम किया, उसी ने पुलिस को एड्रेस दिया। जिन 200 औरतों को यूज किया, वो आज भी जेल में है। ड्रग वर्ल्ड में लॉयल्टी नहीं होती, सिर्फ कन्वीनियंस होती है। जब तुम यूजफुल हो, तुम पार्टनर हो। जब तुम यूजफुल नहीं रहते, तुम डिस्पोजेबल हो। कार्लोस ने एम्पायर बनाया, उसी एम्पायर ने उसे डिस्ट्रॉय किया। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी इससे अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा अगर आप सपोर्ट करो, लाइक का बटन दबाकर। और यदि आपको नहीं पता कि कैसे एक भारतीय आर्टिस्ट इंडियन का सबसे बड़ा स्पाई बना और पाकिस्तान की मेजर रैंक तक पहुंचा, तो साइट पे आ रही वीडियो पे क्लिक करें। धन्यवाद।